हरियाणा में एचएसएससी एक बार फिर से सवालों के घेरे में गए, क्योंकि ग्रुप सी भर्ती के लिए ली गई परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी, बड़ा कारनामा सामने आया है। विधु रावल जी, सर ये ऐसा नहीं कि कुछ सवाल रिपीट हो गए हैं, 41 सवाल रिपीट हुए हैं। क्या बीजेपी बचाव करेगी या इसे बड़ी खामी, बड़ी चूक माना जाएगा? क्रोनोलॉजी को समझिए। 2014 से हमने एक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया, पर्ची और खर्ची सिस्टम खत्म किया। कुछ लोगों ने एक धंधा बनाया हुआ था, पर्ची और खर्ची, यानी मेरे पास सिफारिश होगी तो मेरी नौकरी लगेगी। बड़े स्केल पर ये करप्शन हुआ करती थी। उस करप्शन वाले रैकेट को खत्म कर दिया तो स्वाभाविक तौर पर कुछ लोगों को तकलीफ होनी ही थी। वो उल जुलूल बातें कर करके कोर्टों में जाते रहे। एचसीएस की जो अभी एग्जाम हुआ था, सिमिलर मामले में ये लोग कोर्ट के अंदर गए थे। केवल 13 दिन पुरानी जजमेंट आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। 25/7/2023 माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है। वरुण गिरधर एंड अदर्स पेटिशनर हैं और स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स जो है रिस्पोंडेंट्स हैं। मैं रेलेवेंट पोर्शन सीधा पढ़ रहा हूँ। पैराग्राफ नंबर 9 में पेज नंबर 3 में लिखा हुआ है, ऑन बीइंग आस्क्ड as to what prejudice is caused to the petitioner, senior learned counsel concedes that though it is the prerogative of the examiner to set the question paper of the examination, यानी कि जिन लोगों ने पेटिशन फाइल की थी उन्होंने कहा पेटिशनर की तरफ से ये एग्जामिनर का प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन फिर भी हम असंतुष्ट हैं। हमें लगता है कि क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इससे कोई किसी प्रकार की बायसनेस या कोई प्रेजुडिस हुए है। कोर्ट पैराग्राफ नंबर 10 में इस पर हैविली क्रैक डाउन करते हैं और क्या कहते हैं, in this regard it may be noticed that the candidates cannot decide what to study and what not to. They are required to go through the syllabus and appear in the examination. Candidate decide नहीं कर सकता कि कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा नहीं आना है। It is for the examiner to put the questions to the candidates so as to adjudge their capabilities. ये एग्जामिनर का काम है कौन सा क्वेश्चन डालना है। Whether a question is repeated again in a subsequent test in the opinion of court cannot, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोर्ट इसको ये मानता है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड टू हैव कॉज्ड एनी प्रेजुडिस टू एनी ऑफ द कैंडिडेट्स। केवल 13 दिन पहले पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट कह रहा है और डिसमिस कर रहा है। कोर्ट आगे बहुत सारी ऐसी और पिटीशंस का हवाला देता है। परवीन कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 की है। सिमिलरली उपेश मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। ये मैं सारी की सारी चीजें इसलिए पढ़कर बता रहा हूं, कोई ऐसा कानून नहीं कहता कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो सकते। ये हाय तौबा मचाना, ये एक पूरा रैकेट का हिस्सा है जो रैकेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कैसे भेदभाव रहित हरियाणा के अंदर गरीब लोगों को नौकरी मिल रही है। हर वो प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी रुक जाए, गरीब लोगों को नौकरी से वंचित करने का प्रयास है। और ये कब, जब इंडियन नेशनल लोकदल की 6 साल की सरकार 1999 से लेकर 2005 तक केवल 11,808 सरकारी नौकरियां दे पाई। 2005 से लेकर 2014 तक 58,766 एचएसएससी की, यानी पहले एसएसबी था उसके माध्यम से, और एचपीएससी के माध्यम से 5424 जमा 20,777 स्कूल टीचर सिलेक्शन बोर्ड, ये सारी मिलाकर लगभग 86,000 हैं। अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, लगभग 1,10,000 नौकरियां मिल चुकी हैं। अगले 4-5 महीने के अंदर एक बड़ी बाढ़ आ रही है नौकरियों की, ये 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगी। इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा कि आए गरीब को नौकरी क्यों मिल रही है। रैकेट ये वही है सारा का सारा, और इस रैकेट को हरियाणा की जनता नकार चुकी है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि कानूनी रूप से गलत है, और बार बार नकारेगी। जितनी बार ये कोर्ट में जाकर भर्तियों को रोकेंगे उतनी बार नकारेगी।